तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगा। एकदम लेटेस्ट कॉलर इसके अंदर मैंने बनाया है, फ्रंट ओपन इसको बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप करके न देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक है और सबसे पहले हम इस कपड़े को 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको इसका साइज़ दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी 2 लंबाइयाँ ली हैं मैंने, यानी कि 4 फोल्ड में बिछा हुआ है तो ये 45 इंच है, यानी कि बैक पार्ट 45 इंच का और 45 इंच का इसमें से फ्रंट पार्ट आएगा। ठीक है, तो मेरे पास कपड़ा बिल्कुल पूरा है। यहाँ से हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे, यानी कि बैक और फ्रंट अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट अलग रख देंगे पहले, और यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा देंगे। ये उसके बाद में यहाँ पर हमने इसका शोल्डर का जो मार्किंग करनी है 7 इंच पर करनी है, और नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर हम 2.5 इंच। उसके बाद में आधा इंच हमें शोल्डर को डाउन कर देना है। फिर यहाँ पर इंची टेप रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद में 7 इंच पर हम इसका मुड्ढा रखेंगे और 14 इंच पर इसकी कमर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब निशान बनाने के बाद दोस्तों जो हमने शोल्डर का ऊपर निशान लगाया था 7 इंच का, वही यहाँ पर लगा देंगे और इन दोनों ही निशानों को हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। इसके बाद में यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम साइज़ लगाएंगे। तो साइज़ मैं रखूँगा 36 का 1/4 9 इंच। ये बिल्कुल तैयार नाप है दोस्तों, इसके अंदर मैं कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं रखूँगा। ऐसे ही कमर का निशान लगाऊंगा मैं 30 का 1/4 7.5 इंच। अब इन दोनों ही निशानों पर हम स्ट्रेट निशान बना देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर मैं मार्जिन का निशान भी लगा देता हूँ। आधा इंच का मैं मार्जिन रखूँगा क्योंकि ये बिल्कुल तैयार नाप है मेरा। और उसके बाद में यहाँ पर 16 इंच का मैं निशान लगाऊंगा। इसका जो नीचे का घेर लूँगा मैं, तो वो 16 इंच लूँगा। ठीक है, अब कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने निशान बना देना है। हम सिंपली दोस्तों हमने इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। अगर दोस्तों आपको इसका साइज़ हैवी रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, बट डिज़ाइनिंग जो मैंने बताई है आप उस तरीके से कर लीजिए। अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहें तो जैसे मैंने चेस्ट का और वेस्ट का निशान लगाया है उसी तरीके से आप निशान बढ़ा सकते हैं। अब ये जो लास्ट में से कपड़ा बचा है इस कपड़े में से हमने इसके आगे की पट्टियाँ और कॉलर वगैरह निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का कपड़ा बिछाएंगे, और फ्रंट पार्ट का कपड़ा इस तरीके से बिछाएंगे कि जो ये किनारे वाली साइड है यानी कि ओपन वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, और इसके साइड में से जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम स्लिप्स निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से किनारे की कटिंग कर देंगे क्योंकि किनारा यहाँ पर कपड़ा थोड़ा ख़राब है। उसके बाद में यहाँ पर हमने 1 इंच की मार्किंग करनी है। नीचे तक इसी तरीके से हमने 1-1 इंच की मार्किंग कर लेनी है, और उसके बाद में यहाँ पर इन निशानों पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना देना है। अब दोस्तों सिंपली हमने जो बैक पार्ट कट करा था वही बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और फ्रंट की बैक पार्ट के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो जो हमने निशान आगे लगाया है 1 इंच का, बिल्कुल इस निशान से मिला करके देख सकते हैं, ये वाले निशान से मिला करके रखेंगे। बैक पार्ट को अच्छे से बिछाएंगे और इसी के हिसाब से फिर हमने फ्रंट की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे। अब दोस्तों ये जो कपड़ा बचा है, जैसा मैंने आपको बताया था, साइड में से जो फ्रंट पार्ट में से कपड़ा बचेगा, साबुत बचेगा, तो इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हमने निशान लगाना है दोस्तों 3.5 इंच का मैं लगाऊंगा यहाँ पर निशान। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 इंच का निशान भी लगा सकते हैं, 2 इंच का निशान भी काफ़ी होता है, बट मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का लगाया। थोड़ी सी मुझे गोलाई ज़्यादा चाहिए।
तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में सिंपली हमने इसके ऊपर ही कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट के ऊपर सबसे पहले हमने नेक की मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच की ब्रॉडनेस का निशान और डीपनेस रखेंगे नेक की 7 इंच। ठीक है, ये जो 1 इंच का नीचे तक मैंने लंबा निशान लगाया है, इस सारे गले का जो निशान है ये इसके अंदर लगेगा, यानी कि वो कपड़ा बिल्कुल एक्स्ट्रा है। उसके बाद में वी नेक बनाएंगे और यहाँ पर फिर वी नेक बनाने के बाद आधा से पौन इंच की इस तरीके से राउंड शेप में वी नेक बनाएंगे और यहाँ पर फिर एक इस तरीके से निशान लगाएंगे जैसे मुड्ढे का निशान लगाते हैं, और फ्रंट का मुड्ढा हमने आधे से पौन इंच गहरा कर देना है। ये हम नेक की मार्किंग कर ली। ये वाला जो निशान है देख सकते हैं, यहाँ से ये नोक है हमारे नेक की, जहाँ से हमने नेक को नापा है, इस नेक से हमने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा देना है। यहाँ पर पहले हम इसके ऊपर रफिंग करेंगे, यानी कि इसके ऊपर एक बस हल्का सा नमूना बनाएंगे, उसके बाद में इसको हम कट करेंगे। 6.5 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद में हमने इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है, ऐसे ये निशान लग गया। अब इसके बाद में दोस्तों हमने ये दूसरा वाला निशान, ये वाला शोल्डर पर मिलाना है। तो शोल्डर पर हम मिलाएंगे इस तरीके से, ये जो नोक है हमारी इससे आधा इंच नीचे से, यानी कि जहाँ से हमारा शोल्डर कटा हुआ है उससे आधा इंच नीचे से हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और फुटे से फिर इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इस निशान से हमने एक शेप बनाना है राउंड शेप में, और जो हमने पहले वाली नोक बनाई थी उस नोक पर जा कर के इसको मिला देना है। इस तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर का मार्किंग हो जाएगी। अब इस पर दोस्तों हमें कटिंग नहीं करनी है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है। अब यही निशान हमने पेपर फ्यूज़ के ऊपर उठा लेना है। तो यहाँ पर मैं एक पेपर फ्यूज़ ले लूँगा। ये मेरे पास लगभग आधा मीटर पेपर फ्यूज़ है, तो इसके अंदर से मुझे पट्टियाँ वगैरह भी निकालनी होंगी फ्रंट के। सबसे पहले पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद में डबल फोल्ड करने के बाद में पेपर फ्यूज़ को इस तरीके से बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने फ्रंट कट कर रखा है वो यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। बिल्कुल हमें आगे से मिला करके नेक को रखना है और नीचे से भी हमें देखना होगा कि हमारे कॉलर की नोक कहाँ तक आ रही है। तो अच्छे से हम यहाँ पर इसके ऊपर रख लेंगे। चाहे थोड़ी बहुत पेपर फ्यूज़ आप नीचे ज़्यादा ही ले लें, नोक से करीबन 1-1.5 इंच नीचे भी ले लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट छोटी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे और नेक की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से नेक कट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कट लगा देंगे। अब नॉर्मली हमने जो निशान लगाए थे, इन निशानों के ऊपर हमें कैंची की नोक से इस तरीके से निशान उठा लेंगे, या अगर आपके पास गरारी हो तो गरारी से भी बहुत अच्छे निशान आ जाएंगे। छोटी वाली गरारी होती है गोल वाली, उससे भी आप निशान उठा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं कैंची के नोक से ही यहाँ पर निशान उठा लूँगा हल्के हल्के। ठीक है, अभी निशान हमारे पेपर फ्यूज़ के ऊपर आ चुके हैं और इन निशानों के ऊपर हमें चौक से निशान बना लेना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये शेप बन जाएगा। अब नॉर्मली हमने इसी के ऊपर इस कॉलर की कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पर हमारा कॉलर कट हो चुका है। अगर आप इसकी नोक थोड़ी और बड़ी चाहें तो और बड़ी भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट कट काट के मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर, कटिंग इसको बता दी है। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास पेपर फ्यूज़ बची है, इसमें से हमने पूरे अरस पर से 2-2 इंच की पट्टियाँ उतार लेनी है। यानी कि जो भी पेपर फ्यूज़ का अरस होगा यहाँ से हम 2 इंच की पट्टी उतारेंगे। 4 फोल्ड कर लेंगे पहले पेपर फ्यूज़ को। उसके बाद में यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान और लगाएंगे 2 इंच का।
ऐसे ही नीचे की तरफ 2-2 इंच के 2 निशान लगा लेंगे और फुटे से फिर यहाँ पर स्टैंड निशान बना लेंगे। अब सिंपली हमें इसके ऊपर ही कटिंग कर देनी है। ये कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें ये येलो कपड़े के ऊपर दोनों ही पट्टियों को पेपर फ्यूज़ की मदद से चिपका लेना है और कॉलर को भी पेपर फ्यूज़ प्रेस की मदद से हम चिपका लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कॉलर भी मैंने अच्छे से चिपका लिया है और ये नेक रहेगा और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड पर हमने पाइपिंग निकालनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक पीस रेडी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सेम पैटर्न से ही हमने दूसरा पीस भी रेडी करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये उरेब पट्टी ले ली है मैंने ब्लैक कलर में, यानी कि कंट्रास्ट डालूंगा पाइपिंग में इसमें। और इस तरीके से ब्लैक पट्टी नीचे रखेंगे उरेब, और उरेब पट्टी को हम हल्का सा खींचते हुए एक पैर की सिलाई से यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर देंगे। ये इस तरीके से ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से नीचे पट्टी रखते हुए उरेब और इसी तरीके से एक पैर की सिलाई से अटैच कर देना है। ऐसे हल्की सी पट्टी को हम खींचते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इस पट्टी के ऊपर हमने अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेनी है। प्रेस करने के बाद में एक पीस और ले लेंगे हम, और पीस हम इतना ही बड़ा रहेंगे जितना बड़ा हमने ये पेपर फ्यूज़ का पीस लिया था। इसके ऊपर इस तरीके से इसको रखेंगे और अब हमने इसको पलटना है। लेकिन दोस्तों सिलाई लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जितनी हमने पाइपिंग निकालनी होगी उतनी ही यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। ठीक है, यानी कि जितनी चौड़ी हम पाइपिंग लगाएंगे उतनी ही चौड़ी यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाएंगे हम इस वाली सिलाई के बिल्कुल अंदर की साइड, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से हम जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग चाहिए होगी उतनी ही चौड़ी इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ऊपर तक सिलाई को हमने कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कट हो जाएगा। उसके बाद में हल्के हल्के हमने यहाँ पर गोलाई पर कट लगा देने हैं। ऐसे ही इधर भी हम हल्के हल्के कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। अब इसके बाद में इसकी नोक पर से भी हम थोड़ा सा मार्जिन हल्का कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे हम सिलाई कहाँ तक आ रही है हमारी, और उससे थोड़ी सी बचाते हुए हमने यहाँ से नोक को हल्का कर देना है ऐसे। अब इसके बाद में हमने इसको अच्छे से पलट लेना है। इस तरीके से पलट लेंगे और इसकी नोक को फिर हम कैंची की नोक से निकाल देंगे। अच्छे से हमने इसकी नोक निकाल लेनी है, और आप चाहें तो फिर इसके ऊपर नोक निकालने के बाद अच्छे से प्रेस वगैरह भी इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रेस नहीं करूँगा, मैं तो इसके ऊपर ऐसे ही हल्के से हाथ से इस पर पाइपिंग निकाल दूंगा। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस वगैरह भी कर सकते हैं। प्रेस करके अगर आप निकालेंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से निकलेगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो मैं इसमें ऐसे ही निकाल दूंगा, बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए। ये देख सकते हैं काली पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाऊंगा और इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग को कंप्लीट कर दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिलाई को हम इस तरीके से दूसरी साइड घुमा लेंगे और बिल्कुल जड़ में। और आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, सिलाई हमारी पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सिलाई हमारी जो होगी पाइपिंग के जड़ के अंदर ही आएगी, तभी हमारी ये पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ठीक है, उसके बाद में इधर से इसको हम हल्का सा दबाव लेते हुए बंद कर देंगे। यहाँ से इसका मार्जिन भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा एक साइड का कॉलर कंप्लीट हो जाएगा।
देख सकते हैं। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने इसके दूसरी साइड वाला कॉलर को भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो चलते हैं काउंटर पर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कॉलर जो हमने कट लगाया था, इस कॉलर को यहाँ पर बैठा लेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ समझा देता हूँ, फिर आपको मशीन पर भी चल के अटैच करके दिखाऊंगा। और दूसरा कॉलर हम इस वाले कट के पास अटैच करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों, ये एक फोल्ड है जो हमने शुरू में 2 इंच की 2 पट्टियाँ काटी थी पेपर फ्यूज़ की, वही मैंने यहाँ पर पेपर फ्यूज़ कर रखी है। ये दोनों फोल्ड हमने दोनों तरफ अटैच करने होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको मशीन पर भी अटैच करके दिखाऊंगा। एक बार यहाँ पर दोस्तों अच्छे से आपको समझा देता हूँ, तो मशीन पर आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम इसका बैक पार्ट ले लेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं बैक पार्ट पे ऑलरेडी हमारी ब्रॉडनेस की निशान लगा हुआ है, ये 2.5 इंच वाला। अब हमने यहाँ पर इसकी डीपनेस रखनी होगी, तो डीपनेस सिर्फ मैं यहाँ पर 2 इंच की रखूँगा बैक के नेक की, और सिंपली फिर इस पर राउंड शेप बना करके नेक को कट कर देना है। नेक कट करने के बाद इसको स्टिच करने के लिए अब हमें मशीन पर चलना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक साइड का नेक ले लेंगे। देख सकते हैं ये उल्टा हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे और सीधा ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, ये जो हमने कट लगाया था, यहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक पैर की सिलाई चलाएंगे यहाँ पे, पैर से भी कंबल के हल्का सा मार्जिन यहाँ पर लेंगे, और इसको यहाँ पर जमा लेंगे कच्चे की सिलाई से, बिल्कुल हल्के से मार्जिन से। ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी कॉलर को अटैच करना होगा। इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और हल्का सा मार्जिन लेते हुए इसको भी यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड हमारे ये कॉलर अटैच हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके फ्रंट में जो पेपर फ्यूज़ की पट्टी है उसको अटैच करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक पीस तैयार करके दिखा देता हूँ। तो एक पीस अभी यहाँ पर रेडी करेंगे, एक को अलग रख देंगे। ये जो पेपर फ्यूज़ का फोल्ड देख सकते हैं, ये मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, और अच्छे से इसको प्रेस से जमा करके तैयार करा है। उसके बाद में इसको सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, और लब की सिलाई लगाते हुए इस फोल्ड को हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से नीचे तक कंप्लीट इसको कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। एक बार मैं उल्टी तरफ से आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इसके अब दूसरे वाले किनारे पर भी हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट अटैच कर देना है। अब यहाँ पर ये फोल्ड दोस्तों हमारा अटैच हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी फोल्ड को अटैच कर लेना है, और यहाँ से हम इस पट्टी को, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही फ्रंट पार्ट हमने इसी तरीके से तैयार करने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही हमने ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं, फोल्ड इसके अंदर कंप्लीट तैयार कर दिए हैं। उसके बाद में बैक पार्ट ले लेंगे यहाँ पर, और बैक पार्ट को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रंट इसके ऊपर रख करके इसके शोल्डर अटैच करने होंगे। तो यहाँ पर हम इसको शोल्डर को इस तरीके से अटैच कर देंगे। दोनों ही शोल्डर हमें सेम पैटर्न से ही अटैच करने होंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद में अब दोस्तों हमने इसके नेक के ऊपर पूरे पट्टी लगा देनी होगी। पूरे ही बैक फ्रंट साथ में ही हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक उरे पट्टी ले लूँगा, लगभग 1.5 इंच चौड़ी। ठीक है, ये उरे पट्टी यहाँ रखेंगे, और हल्का सा इसको तानते हुए इसके ऊपर एक पैर की सिलाई से पट्टी को हमने नेक के ऊपर अटैच कर देना है। बस हल्का हल्का इस पर यहाँ पर हमने खींचना है। यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं नेक पर।
बैक पर भी इस पर ऐसे ही कट लगाएंगे और फ्रंट पर भी। उसके बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। और अब हमें दोस्तों पट्टी के बिल्कुल लब के ऊपर सिलाई लगा देनी होगी, यानी कि जो हम सिलाई लगाएंगे ये बिल्कुल पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई आएगी। अच्छे से कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी के किनारे के ऊपर एक लब की सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। यहाँ से जितना भी मार्जिन है इसको हम यहाँ से हल्का हल्का कट कर देंगे। इस तरीके से अंदर से मार्जिन को हमने कट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से आप समझ लें। पहले तो मार्जिन हल्का कर लेंगे, हल्का सा हम। ठीक है, इसको ऐसे खोल लेंगे कॉलर को। अभी रुक जाइए, पहले यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और एक बार इस तरीके से अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में कॉलर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर फिर हमने कॉलर को हटाते हुए एक पैर की सिलाई पट्टी के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, कॉलर हमें हटा के रखना है दोस्तों, ताकि सिलाई हमारी अंदर ही जाए, ऊपर शो नहीं हो। इस तरीके से अब इस पट्टी के ऊपर हमने पैर की सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच कर दिया है। ठीक है, अब इस कॉलर को दोस्तों हमने अच्छे से प्रेस वगैरह करके और उसको अच्छे से जमा लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा बैठ के आया है। अब शोल्डर से हमने इंची टेप रखना है और नीचे तक हमें 21 इंच तक एक निशान लगा देना होगा। अब दोस्तों यहाँ 21 तक हमें बंद करना होगा, उसके बाद में ये स्लिट खुली रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन पट्टियों के ऊपर काज बटन भी करा सकते हैं मशीन से या हाथ से, जैसे भी। अगर आप काज बटन करना चाहें तो यहाँ पर काज बटन करा सकते हैं। एक पट्टी पर काज हो जाएंगे, एक पर बटन लग जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे हम बिल्कुल चढ़ा करके, और जो सिलाई हमने पेपर फ्यूज़ के फोल्ड पर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर चलाते हुए एक सिलाई नीचे तक हमें अटैच कर देना होगा जहाँ हमने निशान लगाया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कांच और कांच बटन वाली पट्टी जो है वो ऐसा भी होता है कि वो पहनने के बाद में चिढ़ती भी है, तो वो बुरा लगता है फिर। अगर आप इसको यहाँ पर कंप्लीट बंद करना चाहें तो इस तरीके से बंद कर लेंगे, बट लगेगा ये ऐसा ही जैसे आपका बटन ऊपर से हम इसके ऊपर टाक देंगे तो शुभ जैसे कि यहाँ पर कांच बटन हुए हैं। तो मैं इसके ऊपर से ही इसके अंदर शो बटन लगाऊंगा और यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे जो हमने निशान लगाया था 21 इंच तक। ये हमारा नेक देख सकते हैं यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने सिंपली क्या करना है, इसकी साइड की सिलाई की जो फिटिंग की सिलाई है वो कर देंगे। तो हमने सिर्फ इसमें आधा इंच ही मार्जिन लिया था, तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें नीचे तक इसकी फिटिंग की सिलाई बंद कर देनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी साइड की सिलाई बंद हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई कर लेनी होगी। सेम इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ दामन पर हमने आधा इंच का फोल्ड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और पूरे ही दामन के अंदर हमने एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी स्लीव्स कटने के लिए हमें काउंटर पर चलना होगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे फ्रंट पार्ट में से पीस बचा था उस पर हम सबसे पहले यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे जितनी हमें स्लीव्स रखनी होगी। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 16 इंच की स्लीव्स, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगा 17 इंच का। उसके बाद में सेम इसी निशान पर से हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे 3.5 इंच का इस तरीके से, और इस पर फिर फुर्रे की मदद से हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ से जो हम इसका साइज़ रखेंगे वो रखेंगे कुर्ती के मुड्डे के हिसाब से। जो कुर्ती का मुड्डा मैंने 6.5 इंच रखा है, तो यहाँ से हम 8 इंच रखेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और फिर ऊपर से हम गोलाई बना करके नॉर्मली हमने इसकी कटिंग कर देनी है।
और उसके बाद में हम इसको साइड से भी कट कर देंगे। अब दोस्तों हमने जो स्लीव्स ही तैयार करने हैं, जैसे हमने कॉलर के ऊपर पाइपिंग निकाली है, सेम इसी पैटर्न से हमने इसमें पाइपिंग निकालनी है इसकी मोरी पर, ठीक है। और आस्तीन का मुड्ढा भी हम गहरा कर देंगे फ्रंट के साइड से आधा इंच। ये स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। यहाँ पर सिर्फ मैंने वैसी पाइपिंग निकाली है जैसे नेक पर निकाली थी। सबसे पहले मुड्ढे को यहाँ पर नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। उसके बाद में नेक की तरफ से हमने हाथ निकालना है और कुर्ती की जो साइड की सिलाई है उस सिलाई से स्लीव्स की सिलाई को हमने इस तरीके से मिला करके पकड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसको हम पलट लेंगे और इस मार्जिन का कोना जो है फिर हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। इधर से भी स्लीव्स का मार्जिन भी फोल्ड कर देंगे और कुर्ती का। और उसके बाद में हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही मुड्ढे को हमने अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये मुड्ढा हमारा अटैच हो जाता है। देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा मुड्ढा इसके अंदर अटैच हो चुका है। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड की स्लीव्स भी अटैच कर देनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कुर्ती हमारी कंप्लीट अटैच हो जाती है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगी है और पहनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह। इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।